आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। तो आज का मेरा टॉपिक है गुड हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स जैसे आपको इसकी हिंदी तो पता ही होगी, अच्छी आदतें। तो गुड हैबिट्स के बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको कभी कभी क्लास में भी बताया होगा कि अगर कोई आदत हमने सीखनी है या कोई आदत हमने छोड़नी है तो उसके लिए 21 डेज उसको आप रिपीट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेल बाइटिंग की आदत है तो आप 21 डेज उसको रोक के रखना है आपने। 22nd डे आप खुद देखोगे कि आपको नेल बाइटिंग की आदत छूट चुकी है। तो कुछ भी समझाने से पहले, कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। शायद आपने अपने पेरेंट्स से या अपने किसी टीचर से वो सुनी भी हो। महात्मा गांधी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के पास एक लेडी अपने बेटे को लेके आई। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है तो आप इसकी ये आदत छुड़वा दो। तो महात्मा गांधी जी ने ये कह के उनको टाल दिया कि आप 10 दिन बाद आना। तो वो लेडी ने वैसे ही फॉलो किया। 10 दिन बाद वो फिर से महात्मा गांधी के पास वो अपने बेटे को फिर से लेके आई। तो जब वो लेके आई तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उस बच्चे को बोला कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दे, बार बार लगातार गुड़ खाना अच्छी आदत नहीं है। तो उस लेडी को बहुत हैरानगी हुई कि ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे। उन्होंने बोला आप ये बात तो पहले भी कह सकते थे, आपने 10 दिन का गैप क्यों डाला। महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही जिसका इन्फ्लुएंस मेरे पे भी बहुत पड़ा जब मुझे वो चीज़ पता चली। तो उसमें क्या था, उन्होंने क्या बात बोली कि जब आप मेरे पास आए थे, उस लेडी को बोला जब आप मेरे पास आए थे अपने बेटे को लेके, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे मैं खुद बहुत गुड़ खाता था तो इसलिए मैं आपके बेटे को कुछ कह ही नहीं सकता था। तो जो 10 दिन का गैप आपको डालने को बोला था मैंने, उस 10 दिन में मैंने अपनी आदत छोड़ी। मैंने खुद गुड़ खाना छोड़ा इसलिए ताकि मैं आपके बेटे के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि मैं गुड़ नहीं खाता हूं, इसलिए उसको भी गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उस लेडी को महात्मा गांधी जी की बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो उस चीज़ का इन्फ्लुएंस मेरे पे ऐसा पड़ा कि जब भी मैं क्लास में कोई चीज़ बताती हूँ, कुछ भी डिस्कस करती हूँ, तो पहले उसको रियल लाइफ में फॉलो करती हूँ, फिर ही बच्चों के आगे डिस्कस करती हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या आप किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हो तो पहले उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो, देन आप किसी पर्सन को अपनी एग्जांपल देके कि मैंने ऐसे किया था, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि आप अपनी आदत भी छोड़ सकते हो। अब बात है गुड हैबिट्स की। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो सबकी आदतें बिगड़ गई हैं, मेरी भी। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी नहीं बिगड़ी हैं, तो मेरी भी बिगड़ गई है। सबसे जो बुरी आदत सबको पड़ी है लेट उठने की, ठीक है। लेट उठने की, लेट नहाने की, फ़ोन चलाने की, टीवी चलाने की, ये सारी बुरी आदतें हमें पड़ चुकी हैं। फ़ोन चलाना, टीवी चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये आपने सुना होगा। ज़्यादा फ़ोन चलाना, ज़्यादा टीवी देखना, ये बुरी आदत है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह से। सुबह हम उठते हैं तो लेट उठने लग गए हैं हम लॉकडाउन में। तो सबसे पहले मेरी पेरेंट्स से ये एडवाइस है कि आप अगर खुद बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करें तो आप अपने बच्चों में ये हैबिट डाल सकते हो सुबह जल्दी उठने की। जैसे वो स्कूल के लिए ही तैयार होते थे, वैसे ही अगर साथ के साथ ही बच्चों को ऐसी आदत डाली जाती कि तेरे को छुट्टी नहीं है, तूने सुबह उठ के पढ़ना है, अपना शेड्यूल सेट कर, तो ये आदत छूटती ना। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को सुबह उठने की फिर से आदत डालने के लिए, आप जब खुद उठते हो सुबह वर्क करने के लिए, तो आप अपने बच्चों को तभी उठाने की हैबिट डालें। अभी बच्चे को उठाने की हैबिट डालें आप, ठीक है। अगर आप वो एक दिन मना करेगा, 2 दिन मना करेगा, 3 दिन मना करेगा, लेकिन चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन वो उठना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो
ये कह के उठे कि मम्मा छुट्टियां चल रही हैं या कुछ भी, तो लेकिन वो उठना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये 21 डेज रिपीट करोगे आप तो बच्चे को सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी। मैंने खुद तो नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी हैबिट जो है नेक्स्ट टीवी ज़्यादा देखने की और फ़ोन ज़्यादा चलाने की, तो वो कैसे छोड़नी है। मैं ये नहीं कहती कि आप टीवी या मोबाइल बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों बेनिफिशियल भी हैं, लेकिन उसको बेनिफिशियल बनाना भी हमारे खुद के हाथ में होता है। अब आजकल आप सबको पता होगा कि एक ऐप बहुत चल रही है टिकटॉक, तो बच्चे बहुत बनाने में बहुत ज़्यादा तेज़ रहते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, कि इस वीडियो पे बनाते हैं उस वीडियो पे बनाते हैं। तो बनाओ, बेशक बनाओ, लेकिन आपको हमेशा ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे किसी पर्सन को मैसेज मिले, ठीक है। क्योंकि आपने एक्टिंग कर ली, लेकिन उसके बाद आप उसको कहीं भी पोस्ट करोगे, जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप के स्टेटस पे, तो आई नो कुछ हंसी मजाक वाली वीडियो भी बनानी चाहिए, उससे भी लोगों को मज़ा आता है, लोग तारीफ करते हैं। लेकिन अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो भी आप साथ में बनाएं, कुछ अच्छा मैसेज हो जिसमें, तो उसमें भी आपकी प्रेज ही होगी। तो एक आप आदत ये डालो कि अगर आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हो तो आप एक अगर हंसी मजाक वाली वीडियो बना रहे हो तो साथ में एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने की आदत डालो। दूसरा, आप कहीं भी कुछ भी चलाने लगो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, ठीक है, चाहे वो टिकटॉक हो, तो अगर उस पर आप सर्च करोगे ना स्टडी, तो उसके ऊपर स्टडी मटेरियल भी आता है। तो एक ये आदत भी डालो कि अगर आप किसी ऐप को यूज़ कर रहे हो तो उसमें स्टडी मटेरियल ज़रूर देखो, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने खुद सर्च किया है टिकटॉक पे जब स्टडी सर्च करो तो उसमें मैथ्स की ट्रिक्स आती हैं, इसके अलावा जीके के क्विज़ आती है, जीके के आईक्यू क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। यूट्यूब पे आप स्टडी के रिलेटेड बहुत कुछ देख सकते हो। ये नहीं कि आपने अपनी बुक्स के रिगार्डिंग ही सब कुछ देखना है, आप उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, जैसे मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कुछ भी। तो उसकी आप ट्रिक्स अगर अभी अडॉप्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट जब आप क्लासेस में जाओगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके सम्स जल्दी सॉल्व हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट टीवी की बात करें तो आजकल सबके घर में न्यूज़ चैनल चल रहा है। न्यूज़ चैनल क्यों चल रहा है कि उस सिटी में कितना कोरोना फैल चुका है या कुछ भी, है ना। तो वो छोड़ के आप कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखनी स्टार्ट करो, जैसे कि छोटे बच्चे कार्टून्स देख सकते हैं, बड़े बच्चे गेम्स देख सकते हैं, कुछ भी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या कुछ ऐसा, ठीक है। तो कोशिश करो अपने घर पे न्यूज़ चैनल मत चलने दो। ये नहीं कहती कि बिल्कुल मत चलने दो, सारा दिन मत चलने दो, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सब पे, क्योंकि दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता है कि इतना फैल रही है डिसीज़, इतनी फैल रही है। तो आपने नेक्स्ट चीज़, इसको आपने अपनी हैबिट बनाना है कि अपने घर पे सारा दिन न्यूज़ चैनल नहीं चलने देना। कुछ घंटे सुनो, न्यूज़ सुनो, जिससे आपको पता चल जाए कि हो क्या रहा है दुनिया में। लेकिन सारा दिन न्यूज़ चैनल चलता रहे तो पॉजिटिविटी कम आती, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। तो नेक्स्ट जो आपने हैबिट बनानी है वो ये है कि अगर आप मान लो अपने फ़ोन पे कोई वीडियो गेम्स खेल रहे हो, आप बच्चे आजकल वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं, ज़्यादातर चल रही है पबजी। तो पबजी चलाने के अलावा आपको और भी गेम्स चलानी चाहिए, जैसे कि बहुत सारी गेम्स, आप प्ले स्टोर पे जाओगे, ब्रेन आउट गेम है, एक ब्रेन स्टीमिंग गेम है, बहुत सारी ब्रेन की गेम्स हैं जिसमें ऐसे ऐसे क्विज पूछे जाते हैं जो अगर आप सोल्व करोगे तो इससे आपका ब्रेन शार्प होगा। तो इस चीज़ को आप हैबिट डालो कि अगर आप थोड़ी देर कोई और गेम खेल रहे हो, कुछ भी, किसी को तंबोला की आदत है, किसी को लूडो की आदत है, किसी को पबजी की आदत है, तो अलग अलग आदतें हैं आपकी। तो साथ में एक ये वाली आदत भी डालो कि हमने कोई क्विज़ वाली या कुछ भी, एक सुडोकू आती है जो न्यूज़पेपर में भी आती है, उससे भी ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है। एक डिफरेंस वाला आता है, उसमें डिफरेंस ढूंढने होते हैं, उससे भी ब्रेन बहुत शार्प होता है। तो ये वाली सारी गेम्स आपकी प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करो। अगर आप एक लेवल भी रोज़ का खेलते हो तो उससे ही आपका माइंड शार्प होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी अपनी हैबिट बनाओ। नेक्स्ट, पढ़ने की बात नहीं करूँगी आज मैं, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है इसके साथ साथ।
जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ट्रिक्स देखनी चाहिए मैथ्स की, वैसे ही जीके के, जनरल नॉलेज के जो करंट आपको सब पता होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि मैंने छोटी क्लासेस में जब कभी पूछा है कि आप बताओ कि आपका इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मैंने ना यूट्यूब पे सर्च किया, एक बच्चे का ऐसे कुछ लिखा हुआ था, बच्चे की इंटरव्यू थी, तो उसमें मैंने सर्च किया। बच्चे को अपने प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं पता, बच्चे को अपने प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, तो एटलीस्ट मैं अपने स्कूल से होप नहीं करती कि छोटे से छोटे बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सब कुछ पता होनी चाहिए। और इसके अलावा गेम्स के बारे में कि कौन सा मेडल किसने जीता, ये सब कुछ आपको अगर आप सर्च करोगे, आप यूट्यूब पे या नेट पे वैसे सर्च करोगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको एक हैबिट डाल लो कि आपने रोज की एक चीज़ सीखनी है, चाहे वो रोज का आप अगर आप स्कूल आते थे तो आपको रोज का एक वर्ड मिलता था ना, वो कैब वर्ड, तो आप एक ये भी आदत डालो कि आपके फ़ोन में एक डिक्शनरी होनी चाहिए। जो भी किसी के मुंह से आप कोई नया वर्ड सुन रहे हो तो उस वर्ड का आप मीनिंग साथ के साथ फ़ोन पे ढूंढो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो वो उससे क्या होगा, आपकी वो कैब बढ़ेगी, आपको वर्ड्स के बारे में पता चलेगा। तो जब भी हमारा स्कूल खुलेगा, मैं होप करती हूँ कि सभी बच्चों की वो कैब बढ़ चुकी होगी। हम कोई भी वर्ड बोलेंगे तो बच्चे पूछेंगे नहीं कि ये वाले वर्ड का मीनिंग क्या है, बल्कि खुद हमें बताएंगे कि इस वर्ड का ये मीनिंग होता है मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा होगा कि बच्चों की वो कैब बड़ी होगी, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो बड़े बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सी हैबिट्स डालने के बारे में बोला है, इसके लिए आपको 21 डेज इसको रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको इंडोर गेम्स खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे कि लूडो, कैरम, ठीक है। तो आप आउटडोर गेम्स खेलनी भी स्टार्ट करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट करो, सुबह उठते हो थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट करो, थोड़ी वॉक करो, चाहे घर पे करो, बाहर नहीं निकलना तो घर पे करो, अपने छत पे जाके कर सकते हो या अपनी गली में कर सकते हो, कहीं भी आप अपने वर्कआउट ज़रूर करो, चाहे वो 10 मिनट्स 15 मिनट्स, धीरे धीरे टाइम बढ़ जाएगा। आप स्टार्ट करो, चाहे 5 मिनट से स्टार्ट करो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, गॉड को कभी नहीं भूलना चाहिए, गॉड को रोज याद करो। जब भी उठते हो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया करो, फिर मम्मा पापा को, और फिर उसके बाद जिसको भी आप मानते हो उनको प्रणाम जरूर किया करो रोज उठ के। ये भी आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी बेटा। ये सबसे अच्छी हैबिट ये है कि आप अगर अपने गुरु जिनको भी आप मानते हो, या आप अपने पेरेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स को गुरु मानते हो दैट्स वेरी गुड, तो आप अपने पेरेंट्स का रोज उठ के उनको प्रणाम करो। अपनी धरती माता जिनके ऊपर हम रह रहे हैं उनको जरूर प्रणाम करो, ठीक है। और ये सारी अच्छी आदतें हमने अडॉप्ट करनी है। मैं आपको नहीं कह रही, मैं भी अडॉप्ट करूँगी इसके साथ साथ। नेक्स्ट जो हमने हैबिट डालनी है वो ये है, हमने पानी वेस्ट नहीं करना है। आपको पता है वाटर, हम कितने स्लोगन्स पढ़ते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ, है ना। तो जब भी आप ब्रश करते हो, जब भी हैंड वॉश करते हो, तो अगर आप जिस टाइम पे साबुन लगा रहे हो अपने हाथ पे, उस टाइम पे टैप बंद कर दो। उस टाइम पे टैप का कोई वर्क नहीं होता, तो उस टाइम पे आप टैप बंद कर दो। जब आप ब्रश कर रहे हो तो अगर आपने अपना ब्रश वॉश कर लिया है, उसके बाद आप अपनी टैप बंद कर दो, क्योंकि उसका कोई वर्क नहीं है। तो इससे हम थोड़े थोड़ा करके ही अपना जो है वाटर को सेव कर सकते हैं। वाटर के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है, जैसे हम कहीं पे भी अगर अपने रूम से बाहर गए हैं, अगर फ़ैन नहीं बंद करके गए हैं, अपनी लाइट ऑफ नहीं करके गए हैं, तो उतनी लाइट से 25% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। तो हम अपने मंथ की 25 इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं अगर हम टाइम से लाइट्स और फैन स्विच ऑफ करते हैं। तो ये बात अपने घर पे नहीं, अपने स्कूल में भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप अपना रूम छोड़ रहे हो, अगर लास्ट पे आप छोड़ रहे हो, तो अगर टीचर छोड़ रहा है वो टीचर तो देख ही लेगा, अगर आप छोड़ रहे हो तो आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ करके, अपनी रूम की फैन ऑफ करके फिर निकलना है, ठीक है। तो ये भी एक हैबिट आपने डालनी है।
होप आप ये हैबिट्स लॉकडाउन ख़त्म होते होते आप ये हैबिट्स अपने में ज़रूर लेके आओगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी मेरी बात ज़रूर मानेंगे। और लास्ट पे एक लाइन कहना चाहती हूँ मैं, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, नेवर बी पेसिमिस्टिक। हमेशा आशावादी बनो, कभी भी निराशावादी मत बनो। थैंक यू।